बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवांश। देवांश बहुत ही शरारती था। उसे हमेशा किसी न किसी तरह की शरारत करने का मौका चाहिए होता था। वह घर के बगीचे में खेलते हुए फूल को तोड़ता, गांव के बच्चों के साथ खेलते समय उनके खिलौने छुपा देता और कभी-कभी गांव के कुएं में पानी का पंप भी तोड़ देता था। गांव के लोग उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे, लेकिन देवांश को इन सब से कोई पछतावा नहीं था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला हुआ। सारे गांव वाले मेला देखने के लिए गए। तब देवांश को लगा, अब तो मेले में और ज़्यादा भी शरारत करने का मौका मिल जाएगा। उसने सोचा, मेले में जाने वाले लोगों को कुछ छेड़छाड़ करेंगे और उनका मजाक बनाएंगे और उनके साथ बहुत शरारत करेंगे। वह अपने पापा से जिद करने लगा और अपने पापा के साथ मेले में गया। मेले में पहुंचते ही देवांश की नज़र झूले पर पड़ी और वह झूले की रस्सी को देखने लगा। फिर उसके मन में आया, क्यों न हम झूले की रस्सी को काटकर उसमें गांठ लगा दें, ताकि जो लोग झूले पर बैठें वो गिर जाएं। वह बहुत खुश था और फिर उसने फिर से शरारत की। लेकिन जब एक छोटा बच्चा झूले पर बैठा और वह झूला टूटकर गिर गया, तब देवांश को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उस बच्चे को ज़्यादा चोट लग गई। देवांश को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि उस बच्चे की माँ बहुत घबराई हुई थी और उसे सहारा दे रही थी। देवांश का दिल बहुत भारी हो गया, क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि उसकी शरारत से किसी का दिल दुख सकता है। उसी समय गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामलाल, जो हमेशा हर किसी की अच्छी तरह से देखभाल करते थे और उनको अच्छी सलाह देते थे, देवांश के पास आए और उन्होंने देवांश से कहा, बेटा, तुम्हारी शरारतों से लोग हंसते नहीं हैं, बल्कि वे दुखी होते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। देवांश को बाबा रामलाल की बातें समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। फिर देवांश जाकर झूले में लगी गांठ को खोला और बच्चों से माफ़ी मांगी। फिर उसने सब बच्चों के साथ मिलकर खिलवाड़ करने की योजना बनाई, जिसमें सभी को मज़ा आए और कोई घायल भी न हो। देवांश ने खूब मज़ा किया। फिर उसके बाद अगले दिन देवांश ने अपने शरारतों को छोड़ दिया और अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करने लगा। वह सबके साथ मिलकर काम करता और छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करता, गांव के बगीचे की देखभाल करता। उसकी मेहनत और अच्छाई से गांव वाले उसकी खूब प्रशंसा करते और उसे सब लोग पसंद भी करने लगे। देवांश को यह समझ में आ गया कि शरारतें केवल दूसरों को दुख देती हैं, जबकि अच्छाई और मदद करने से आत्मसंतोष और सच्ची खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारत से कोई भी सुख नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की मदद करने और अच्छा काम करने से जीवन में खुशी और सम्मान मिलता है।